तो बीजेपी के स्थापना दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। तो में उस विचार को लेकर के देश के अंदर गति से काम हुआ है। अगर आज हम पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल देखें, पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस विचार को जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय लेकर के चले थे, उस विचार को देश के अंदर गति से फैलाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों, हमें खुशी है जब हम देखते हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने विचार दिया। उन्होंने कहा कि जिसके पांव में बुआई पड़ी हुई है, हमने उसकी बुआई को भरना है। जो लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, उसका विचार करना है, उसका विकास करना है। और इस विचार को लेकर के नरेंद्र मोदी जी तेज गति से इस भारत के अंदर लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है, नहीं तो हम देखते थे पैसे के अभाव में व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था। और ये स्थिति अभी भी कई राज्यों में है। अभी मैं कल देख रहा था, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली सरकार से एमओयू साइन किया। अब दिल्ली के लोगों को भी जो उस योजना से वंचित थे, जो पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाते थे, जो मोदी जी ने वो योजना आयुष्मान कार्ड लोगों को दिया, उस योजना के साथ अब दिल्ली के लोग भी जुड़ गए हैं। उनको भी 5 लाख रुपए का अधिकार, नरेंद्र मोदी जी की वो नीति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो विचार जो लोगों के बीच में जा रहा है। आज देश के अंदर किसी व्यक्ति को चिंता नहीं है। अगर कोई भी गंभीर बीमारी आ जाती है तो वो सर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। भाइयों, अगर एक एक काम हम देखेंगे, देश गति से बदला है, देश गति से आगे बढ़ा है। आयुष्मान कार्ड, भाइयों, प्रधानमंत्री जन औषधालय हर सिटीज के अंदर खुले, लगभग 4,000 साढ़े 4,000 प्रधानमंत्री जन औषधालय, जहां पर व्यक्ति को दवाई बहुत महंगी मिलती थी बाहर कमीज से। अब इन जन औषधालयों के ऊपर अगर 1,000 रुपए की दवाई है तो 200 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। ये सिस्टम अगर किसी ने बनाया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा किया है। भाइयों, आम व्यक्ति को कैसे सुविधा पहुंचाई जाए, कैसे गरीब व्यक्ति को मजबूत किया जाए, कैसे सशक्त किया जाए, कैसे उसको समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाए, ये विचार अगर कहीं से चला है तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार, और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के आगे बढ़ रही है। आज गरीब व्यक्ति को इस योजनाओं का वो लाभ मिल रहा है। भाइयों, जब हम ये भी देखते थे, हम सबको मालूम है कि गांव के अंदर तो गैस का सिलेंडर ही नहीं उपलब्ध होता था। शहर के अंदर भी अगर गैस का सिलेंडर मिलता था तो वो भी किसी खास व्यक्ति को मिलता था, वो किसी आम व्यक्ति को नहीं मिलता था, खास व्यक्ति को मिलता था। और खास व्यक्ति को मिलता था तो भाई उसके अंदर बड़ी दिक्कतें लोगों को आती थी। उनको भी लाइन में लग करके गैस का सिलेंडर लेना पड़ता था। परंतु उसका सरलीकरण किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उसको गांव के लिए भी खोल दिया। और गांव के लिए खोला
नरेंद्र मोदी जी ने उससे आगे 2 कदम बढ़ करके काम किया कि मेरी जो गरीब माता बहन जो आज भी लकड़ी से चूल्हे पर बैठ करके खाना बनाती है, उसकी आंखें धुएं से खराब हो जाती हैं। ये चिंता अगर कोई कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता दिल्ली में बैठ करके कर सकता है कि मेरी मां बहन की आंखें धुएं के कारण खराब ना हो और उसके घर में गैस का सिलेंडर फ्री में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। भाई उसके लिए सुविधा दी है, उसको धुएं से बचाया है, धुएं से मुक्त किया है। ये अगर कोई सोच सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व का विचार है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर के आगे बढ़ रहा है। भाइयों, लगातार इस सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश को एक विकास की मुख्य धारा के अंदर जोड़ा है। हम ये भी देखते हैं, अगर हम हरियाणा के अपने इस भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर नजर डालें, अगर आप हरियाणा के किसी कोने में खड़े हैं, अगर हरियाणा के दूसरे कोने में आज आपने जाना है तो आपको मात्र रोड से लास्ट 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे से पहले 3.5-4 घंटे में आप दूसरे कोने में पहुंच जाएंगे। भाइयों, ये बदलाव ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस गति से काम हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो रहा है कि आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट से चलेंगे 2.5 घंटे में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ये कमाल हमारी सरकार की, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो सकता है। एक गति से विकास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो बात कही कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। भाइयों, उसके अंदर हम सब कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है। अगर हमारा कोई नेता, हमारा कोई वरिष्ठ व्यक्ति अगर कोई बात बोलता है तो उसकी जिम्मेवारी ये पूरी टीम की होती है, भारतीय जनता पार्टी की होती है। उसको पूरा करना, उसको एक मुकाम के ऊपर पहुंचाना। योजनाएं बन रही हैं, एक से एक योजना बनती है, लोगों के हित में बनती है। कहीं तो ऐसे लोग आज, क्योंकि हमारा पार्टी का स्थापना दिवस है, मैं बोलना नहीं चाह रहा ना, आज पार्टी का स्थापना दिवस है हमारा। नहीं, हमारा विचार है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हम उस विचार को लेकर के काम करते हैं, वो कुछ भी बोले। आज हमारा पार्टी का स्थापना दिवस है, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। क्योंकि हमारा धर्म है, हमारा कर्म भी है कि हम इस देश को विकसित राष्ट्र की तरफ मजबूती से ले जाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और आप लोग देख भी रहे हैं, मैं पंचकुला की सरदारी बैठी है, आप सबसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस विकसित राष्ट्र में, इस विकसित भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय के ऊपर कुछ निर्णय लिए हैं, हम सबके ध्यान में भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा कि भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक इकोनॉमी बनेगा, उसके अंदर जुड़ेगा। और भाइयों, समय से पहले जुड़ गया। जुड़ा नहीं जुड़ा? और प्रधानमंत्री जी ने कहा 2029 से पहले ये भारत
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी संबोधित कर रहे पंचकूला के पंचकमल में। संबोधन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के विकास, हर प्रदेश के विकास की प्रतिबद्धता पर भी एक बार जोर दिया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आज पार्टी का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के अवसर पर वो किसी की भी आलोचना नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने विकास पर जोर दिया। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, इस बात का भी जिक्र किया। सबका साथ, सबका विकास मंत्र के साथ पार्टी आगे चल रही है।